हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और जिसका बहुत महीनों से था इंतजार और आज आपके सामने है तैयार क्लास 11 मैथ्स जैक बोर्ड एग्जाम 2025। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कब होगा कब होगा कब होगा, और ये आ गया। उसका मॉडल सेट 1 है जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज कर रहे हैं। हम आपको आज 40 में 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और हमारी कोशिश होगी कि 40 में जितने भी कॉन्सेप्ट है हम आपको क्लियर करें। और क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा राइट तभी रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। तो ये इसमें कुछ नहीं है, 40 क्वेश्चन है, देखते चलें आप। और 40 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन में 40 का जवाब देना है। सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सभी क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। एक आपके लिए खुशखबरी है इसमें भैया कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर 40 में 38 आपको आ रहा है और 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो दोनों क्वेश्चन को टिक मार देंगे। ठीक मारेंगे या गलत मारेंगे, लेकिन टिक मारेंगे तो गलत होगा तो उसका 2 नंबर पे कटेगा नहीं। मतलब वो 2 नंबर जो गलत होगा वही बस कटेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम आराम से देखेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग को बोल रहा है कि ये सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। कोई भी सेट को फाइनाइट सेट कब कहते हैं, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले जान जाइए आप ऑप्शन देखने से पहले कि फाइनाइट सेट या हिंदी में जिसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं होता क्या है। तो एक होता है हमारा फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हों, और इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट हो। हिंदी में परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या गिन सकते हो, और अपरिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या नहीं गिन सकते हो। तो चूंकि ये फाइनाइट है मतलब गिनने वाला है, तो एक कॉन्टेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इतना नहीं होगा। इट कॉन्टेंस नो एलिमेंट, ये भी नहीं होगा, चूंकि नो एलिमेंट जिसमें होता है उसको तो हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगला है इट कॉन्टेंस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि इट कॉन्टेंस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या परिमित होती है, मतलब जिसको गिन सकते हैं। तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो इसकी तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारा है, आराम से देखेंगे आप। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा बोल रहा है कि यूनियन ऑफ सेट्स, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो 2 फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आपको हमेशा याद रखना। यूनियन की यहां तक बात करे कोई ए यूनियन बी, तो याद रखना ये हमारा होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। मतलब यूनियन जहां रहता है वहां हम लोग और का यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन जहां रहता है ए इंटरसेक्शन बी, ये सब लिखते चलेंगे। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो और को हिंदी में हम लोग या कहते हैं और एंड को हिंदी में और कहते हैं। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो जहां हिंदी में पढ़ोगे तो या जहां लिखा रहेगा वो होगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो और लिखना। तो इंग्लिश में पहले पढ़ रहे हैं तो कॉमन इन बोथ ए एंड बी, तो कॉमन बोथ इन ए एंड बी रहता है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है। मतलब ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का बात है, लेकिन यहां तो यूनियन की बात किया है। तो यूनियन की बात क्या, आइदर इन ए और इन बी। तो और जहां रहता है वही यूनियन होता है, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। या तो ए में या बी में, या अब यहां भी रहेगा, यूनियन की बात होगी। तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सब हमारे, जिसको हम लोग डील कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हैं, दिमाग में सील कर रहे हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर। थर्ड क्या कह रहा है कि भैया a इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5। a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 5। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है जैसा आप जानते हैं। तो और कहा है कि x 6 से छोटा है या बराबर है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। फर्स्ट इज योर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा दिया हुआ है और हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है। नेचुरल नंबर में है और x 6 से छोटा या बराबर है, यानी कि x हमारा हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये सभी वैल्यू को इसमें आप
बारी बारी डाल दीजिए, मतलब बारी बारी डालिए। x इक्वल टू 1 डालोगे, इसमें देखना ये क्या हो जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू 1 डालोगे तो 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा, शुरुआत 8 से हुआ है। x इक्वल टू 2 डालोगे तो 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना के 6 और 5 11 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 डालोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 5 9 5 14 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 डालोगे तो 4 12 5 17 हो जाएगा। और x इक्वल टू 5 डालोगे तो 5 3 15 5 20 हो जाएगा। और 6 डालोगे तो 36 18 और 5 23 हो जाएगा। तो अब मिला लो 8 11 14, देखो कहां पे है, 8 11 14 17 20 23, 17 20 23, यानी ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके सर, फिर से समझ लीजिएगा आप। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम मिलता है तो पहले हम लोग उसके कंडीशन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो x यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कहा है कि 6 से लेस है या इक्वल है, मतलब 6 भी उसमें रहेगा। और नेचुरल नंबर की शुरुआत चूंकि 1 से होती है तो 1 से शुरुआत मैंने किया है। ओके सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या कर रहा है, आराम से देखने का कष्ट करेंगे। 4 हमको बोल रहा है जी, 4 आपसे क्या कह रहा है, गौर से देखेंगे आप। तो 4 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट क्या होता है, तो नल सेट हमारा होता है कि ये सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम लोग नल सेट कहते हैं, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन इसमें नल सेट है, तो भैया तो इसमें 0 है, एक तो हीरो है, मतलब एक एलिमेंट तो है जिसका नाम 0 है, तो ये तो हमारा नल सेट होगा नहीं। दूसरा हमारा बी नंबर क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे आप। कह रहा है कि x सच दैट x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और अभी मैंने बताया था कि और का मतलब यूनियन होता है। ये हमेशा 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 के लिए दिमाग में नोट कर लेना आप लोग। कोई भी क्वेश्चन बनाना हो और जहां हम लोग का और दिया हुआ हो और जहां भी दिया हुआ हो तो आप समझना यूनियन की बात कर रहा है, और एंड जहां दिया हुआ हो वहां इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ये पूरे सेट थ्योरी की बात हम कर रहे हैं आपके सामने। तो ग्रेटर देन 0 में बहुत सारे नंबर आएंगे, मान लो 1 2 3 4 5 जो भी कर दो। और x लेस देन 0 में बहुत सारे नंबर आएंगे, -1 -2 -3। तो 0 के उधर वाला भी हो गया, मतलब 0 के इधर वाले भी सब नंबर हो गए, इधर वाला भी नंबर हो गया, तो इसमें तो बहुत सारा नंबर हो गया। जबकि नल सेट की बात किया है, नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस तरह से बी भी हमारा कैंसिल हो गया। सी कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 3, और यहाँ भी और है यूनियन मतलब मिलाना है। यूनियन का मतलब होता है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी, दोनों को मिलाकर लिखते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस माइनस √3, मतलब 2 तो ये भी हो गया, एक प्लस √3 हो गया, एक माइनस √3 हो गया। और है मतलब यूनियन है, यूनियन मतलब मिला देना है। x इक्वल टू 4 मतलब एक 4 भी हो गया, तो इसमें भी तो 3 एलिमेंट हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब 4 चाबी है, ताला एक ही है, तीनों से नहीं खुला, मतलब पक्का तय है कि लास्ट की इज द ओरिजिनल की। लेकिन इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 हमारा 0 है और x रियल नंबर है, x रियल नंबर है। ये तो बस बात वही हो गई कि एक लड़का कह रहा है कि हम लड़की स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा नाम मोहन है। संभव ही नहीं है, देखो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे आप तो x स्क्वायर प्लस 1 0 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। x स्क्वायर -1 है तो x इक्वल टू √-1 हो जाएगा, और ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब कि ये रियल बोल रहा है लेकिन आ गया इमेजिनरी नंबर, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट होगा। ये क्या होगा जी, नल सेट। कहने का फिर से मतलब समझिएगा, ये बोल रहा है कि हम रियल हैं लेकिन इस इक्वेशन से रियल आ नहीं रहा है, तो ऐसा कोई चीज संभव नहीं है। जैसे मैं बोलूं आपके सामने कि मैं आपके घर आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन उस मंथ में आऊंगा जिस मंथ में संडे पड़ता ना हो, तो बताओ कोई ऐसा मंथ होता है क्या जिसमें संडे नहीं पड़ता हो? तो होता नहीं है, इसलिए उसको नल सेट बोलते हैं। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, आराम से आप समझते चलेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएंगे कि वो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम था, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। या अगर समझ में कहीं पर 400 क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता हो तो आप मेरे नंबर पे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7488086785। हमारी कोशिश होगी कि आपके समस्या का समाधान हो और आपके चेहरे पर मुस्कान हो। तो नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि a इक्वल टू -1 and 1 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a क्रॉस a, 3 बार है, ध्यान दीजिएगा।
ऐसा रूल होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर ए में हमारे पास, अगर एन ए हमारे पास x हो और दूसरा सेट एन बी हो और ये y हो, और आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो याद रखना x क्रॉस y, x इंटू वाई होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो ए ही है केवल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर ए का ही है, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2, फिर इसका भी 2 और इसका भी 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर क्या है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर समझने का प्रयास करेंगे और इसमें एक नोट देंगे, हम आपको एक ट्रिक देंगे। क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू अगर 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो नंबर ऑफ रिलेशन का नोट लिख लेना आप लोग। नंबर ऑफ रिलेशन होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 टू द पावर x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब a में अगर x एलिमेंट हो और b में अगर y एलिमेंट हो तो होता है हमारा 2 टू द पावर x इंटू वाई, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3 एंड 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, सी योर करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा छठा नंबर हो गया। सातवां देखिएगा क्या बोल रहा है, आराम से हम लोग चलेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और इससे ज्यादा अगर क्लास करना हो तो डेली शाम को रात में 8 बजे हम लाइव क्लास भी लेते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं और भी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब इसमें कह रहा है कि द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री इज व्हाट। तो आपको याद करना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू चेंज एनी डिग्री इनटू रेडियन, किसी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो आपकी चाहत पूरी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, बस एक काम कर देना, आप उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो -240 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, और सुनने में आया है कि आप लोग को काटने आता है तो काट दो, फिर 0 0 कट गया। 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, 76 या 18 एंड 6 चौके 24 हिंदी में। नाउ दिस योर -4 पाई बाई 3 रेडियन। ऑप्शन देखो कि -4 पाई बाई 3 रेडियन कहाँ है, तो ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू। एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम 40 क्वेश्चन है, 40 में 40 हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको सब चीज हम समझा सकें। देखिएगा 8 नंबर क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझने वाला प्रॉब्लम है ये। कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। एक चक्का है जो 180 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, मान लो आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, पैडल मारे जा रहे हो, तो आपका साइकिल का चक्का जो है 1 मिनट में 180 बार घूमता है। तो 1 मिनट में 180 बार घूमता है, तो 1 मिनट में घूमता है 180 बार में, जितना पढ़ रहे हैं हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में 180 राउंड लगाता है आपका चक्का। आप नहीं लगा रहे हो, आपका चक्का लगा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड। यानी इसका मतलब हो गया कि 60 सेकंड में आपका चक्का 180 राउंड घूम रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियन का ही कोण बनाएगा, ठीक। तो पहले तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा ये भी निकाल लो। तो 60 सेकंड में 180 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में घूम जाएगा हमारा 180 बटे में 60। मतलब भैया ये मेरे गांव का लल्लू भी बता सकता है कि 3 राउंड घूम रहा है ये। मतलब 1 सेकंड में 3 राउंड घूम रहा है। तो 3 राउंड घूमने में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो आप जब क्लास 10th में होंगे तो याद होगा एक बात कि जब जैसे जहां से आप शुरू करो और वहां से घूमते 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 अगर वहीं आ जाओ तो एक सर्कल बनता है, और सर्कल पर 360 डिग्री कोण बनता है। एक बार हाँ, तो देखो क्वेश्चन फिर से समझ लो एक बार। ए व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, कितना रेडियन का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में 180 राउंड, यानी कि 1 मिनट मतलब तो 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड में 180 राउंड, तो 1 सेकंड में 3 राउंड। और ये हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज 1 राउंड घूमता है तो वो सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनाता है, और 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं।
तो एक बार में 2 पाई, तो 3 बार में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई, मतलब भैया हमारा हो गया 6 पाई, 6 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर। नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। एक याद रखना एक बात कि ये सब चीजें कुछ ना कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन हम ऐसे निकालने बता देते हैं आपको। cos 75 है, तो cos 75 को आप लिख सकते हो cos 45 प्लस कितना 30, अरे 40 30 70 5 75, ये हमारा हो गया cos a प्लस बी। एंड नाउ डियर इट इज वेल नोन दैट, आप जानते होंगे cos a प्लस बी का फॉर्मूला। नहीं जानते हैं तो मैं लिख दे रहा हूं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है जी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। आप लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का सेशन चल रहा है और इसके पीछे 2 लाइव क्लास हम ले चुके हैं। चूंकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बूंद बूंद ही तालाब भरें, लेकिन कुछ भरें इसमें। और बच्चे क्या करते हैं कि बूंद बूंद भरने की जगह पर बूंद बूंद डेली चुआते भी जाते हैं। कहने का मतलब कि डेली मास्टर बूंद बूंद भर रहे हैं और बच्चे लोग उसको बूंद बूंद खाली करते जा रहे हैं, मतलब भूलते जा रहे हैं। तो डेली डेली भरना है आपको। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा हो गया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी sin 30। एंड नाउ डियर cos 45 इज योर 1 अपॉन रूट 2 और cos 30 इज योर रूट 3 बाई 2 माइनस sin 45 इज आल्सो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 इंटू sin 30 इज योर 1 बाई 2। एलसीएम ले लोगे तो 2 रूट 2 और 2 रूट 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 रूट 2, और ये ऊपर में हो जाएगा 2 रूट 2 2 रूट 2 रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। नाउ देयर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। देखो कहीं है क्या, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 3, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है भी बहुत लवली लवली प्रॉब्लम है जी, नोटी नोटी भी है, बहुत गंदी गंदी हरकतें भी करता है ये, लेकिन बनाते कैसे है ये। cos a मेरा दिया हुआ है 4/5, cos b दिया हुआ है 12/13, where a and b lies both lies in quadrant 4। आराम से देखिएगा, अभी क्वाड्रेंट की बात आ गई। a और b दोनों क्वाड्रेंट 4 में है, तो cos a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ी मोड़ी क्वाड्रेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और ये सबको जानता है मुझे जैसा उम्मीद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव या कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव या कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए देखिए दोनों पॉजिटिव है, ये 4/5 है, ये 12/13 है। हमको निकालना है cos a प्लस बी। फॉर्मूला लिखो पहले। तो फॉर्मूला मेरा होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब ये 4 चीजें हमारे पास हैं, या 4 चीजों की जरूरत हमको है। पहला है cos a cos b जो हमारे पास है। तो 4 चीजों में 2 चीज है हमारे पास और 2 के बिना बैठे हैं उदास। क्या वो नहीं आ गए मेरे पास? करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रयास, पूरा होगा आस, वो भी आएगा आपके पास। तो आप जानते हो, क्लास 10th में पढ़े होगे कि साइन थीटा मेरा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो हमारा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन कॉस ए मालूम है तो साइन ए निकाल दो, तो साइन ए निकाल दो, तो साइन ए हमारा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए जो होगा हमारा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि भैया देखो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों है, जो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन हमारा जो भी होगा निगेटिव होगा। जब इसको सोल्व करोगे आप तो निगेटिव √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस है 4/5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, एलसीएम 25 आ गया, 25 माइनस 16 9, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, मतलब -3/5। ओके, कॉस ए साइन ए निकल गया। अब साइन ए निकल गया तो साइन बी भी निकाल लो। अब साइन बी कैसे निकालोगे? तो उस तरह से साइन बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो साइन बी हमारा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि ए एंड बी बोथ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन हम निकाल रहे हैं तो निगेटिव होगा जी। तो ये हो जाएगा -√1 माइनस कॉस स्क्वायर बी।
कॉस भी हमारा 12/13 है, 12/13 का स्क्वायर करोगे तो 144 बटे में 169 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे एलसीएम 169 आएगा, 169 माइनस 144 25 आता है, 25 का 5 हो जाएगा जी, और 169 का 13 हो जाएगा, माइनस 5/13। तो जिसके चलते हम बैठे थे उदास, अब उस सामान भी आ गया आपके पास। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, cos A इंटू कॉस बी मीन्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस साइन ए कितना है, तो साइन ए मेरे पास है -3/5 इंटू साइन बी कितना है, तो -5/13। अब देखो ये माइनस और ये माइनस तो खुद आपस में ही प्लस हो गया, तो ये दोनों तो भैया खत्म हो गया। एलसीएम ले लोगे तो 13×5 = 65, 13×5 = 65, 65 का एलसीएम 65 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा बच्चे 48 माइनस 5 = 15, और 48 में से 15 जाएगा तो बच्चा भी जानता है 8 में से 5 गया 3 और 4 में से गया 3, 33/65। खोज लो जी, खोज लो जी, खोज लो जी, खोज लो जी, ये तो पहले ही मिल गया। करते थे जिसका खोज रोज रोज, वो तो तुरंत ही था मेरे सामने। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम आ गया। ये बोल रहा है कि भैया ये किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आइए हम कॉन्सेप्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा राइट। जैसा आप जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z = x + i y के फॉर्म में होता है। तो इस एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा रियल एक्सिस होता है, याद कर लेना, ये हमारा रियल एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई जो होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है। इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये रियल और ये इमेजिनरी। ओके, जैसा आप क्लास 10th में पढ़े हो, नॉलेज वही है। इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस होता है, एक्स भी प्लस होता है और ये वाई भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्स डैश होता है या एक्स माइनस कर दो, तो इसमें एक्स जो होता है मेरा माइनस होता है और वाई हमारा प्लस होता है। इसमें एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, मतलब रियल इसमें माइनस इमेजिनरी प्लस, इसमें रियल भी माइनस इमेजिनरी भी माइनस, चूंकि दोनों डैश होता है। यानी एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव होता है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई हमारा क्या होता है, तो निगेटिव होता है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, कैसे निकालेंगे इसको, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले इसको हम लोग को 1 + 2i/1 - i जो है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो नीचे के अपोजिट से, मतलब नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे का कंजुगेट क्या होगा हमारा, बताओ। मल्टीप्लाई कर दिए, 1 + i है तो 1 - i से यहाँ भी और 1 - i से यहाँ भी। ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × -i हो जाएगा, 2i × 1 2i हो जाएगा, और 2i × i -2i² हो जाएगा। आराम से देखिएगा, -2i² हो जाएगा, -2i² हो जाएगा, और ये नीचे में हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई a माइनस बी, सॉरी प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस से करेंगे। ओके, तो प्लस से करोगे तो 1 × 1 1, 1 × i हो जाएगा जी, 2i × 1 2i हो जाएगा जी, और 2i × i + 2i² हो जाएगा जी। और नीचे में a - b × a + b जो a² - b², a² - b² मीन्स 1² - i²। बस थोड़ा सा सोल्व कर लो, 1 छोड़ दिया, 2i + i जो 3i, i² जो -1 जानते होंगे आप, आयोटा का स्क्वायर आपका जो होता है -1 होता है। तो ये -1 × 2 -2 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर जो 1, एंड नाउ i² कहो या आयोटा का स्क्वायर कहो, इमेजिनरी नंबर -1, और नाउ माइनस माइनस +1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 कितना हो गया, तो 1 - 2 हमारा -1 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, -1 + 3i डिवाइडेड बाई 2। तो ये x माइनस है और y प्लस है, x माइनस में है और y प्लस में है। x ये रियल, ये इमेजिनरी, तो रियल हमारा निगेटिव है और इमेजिनरी जो है पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देख लो कौन सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 2 बी जो करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा रहा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है नेक्स्ट, क्या है हमारा अगला प्रॉब्लम। इसको आप समझते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ समस्या है, हम आपके समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ 3i - 1 का होल स्क्वायर, द मॉडुलस ऑफ 3i - 1 का होल स्क्वायर। तो पहले मॉड का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे।
तो मॉड का फॉर्मूला होता है भैया कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो या x माइनस आई वाई हो, तो दोनों के लिए मॉड का फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये तो पहले इस फॉर्म में नहीं है, तो पहले फॉर्म में नहीं है, तो पहले फॉर्म में हम लोग लाएंगे। तो फॉर्म में ले आओ। नाउ देयर दिस इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज योर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट इज योर a स्क्वायर मीन्स 3i का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज योर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 3i इंटू 1 2 इंटू 3i इंटू 1। नाउ दिस इज योर 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा का स्क्वायर इज योर माइनस 1। तो 3 इंटू माइनस 1 इज योर सॉरी 9 इंटू माइनस 1 इज योर माइनस 9 प्लस 1 माइनस 2 3 जा 6i माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6i। और इसका निकालना है हम लोगों को मॉडुलस। तो मॉडुलस जब निकालोगे तो मॉड जेड हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा और 64 और 36 शायद 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी मॉडल सेट को पढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ रहे होंगे। एक स्माइल के साथ आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है कर रहा है कि 30x इज लेस देन 24 का हल क्या होगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन 30x माइनस 24। तो बहुत इजी है जी। एक ये तो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। तो 30x इज लेस देन 24, तो x इज लेस देन 24 बाई 30, 24 बाई 30 तो कटेगा तो 6 से कट जाएगा, 6 25 30, 6 चौके 24, यानी x इज लेस देन 4 बाई 5। और कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है और कह रहा है कि इस x नेचुरल है। तो नेचुरल की शुरुआत हमारी 1 से होता है, 1 मिनिमम 1 होता है। 1 से इधर वाले नंबर नेचुरल कहे नहीं जाते हैं। तो जब कहे ही नहीं जाते हैं तो x छोटा हो गया 4 बाई 5 से। तो ये क्वेश्चन सेट करने वाले से थोड़ी सी कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है और वैसा कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब तो 1 से बड़ा है, 1 से शुरुआत हुआ है, तो ये इसको रिजेक्टेड माना जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन कर रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो इस पे थोड़ा सा आपको विचार करना होगा और इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना होगा। आप जब समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझाने का जरूर प्रयास करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें तो एक पहला कॉन्सेप्ट है, ये मॉड का क्वेश्चन है, तो याद रखना हमेशा मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स भी होता है और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स भी होता है। प्लस कब होता है? प्लस तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो और माइनस तब होता है जब लेस देन 0 हो। मतलब मॉड जहां भी होता है तो मॉड के क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों लेते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जब भी इन इक्वेशन के प्रॉब्लम को बनाते हैं तो मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों सटाते हैं, इसी तरह से मामला पटाते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। मॉड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो मॉड को हटा दो और प्लस माइनस दोनों लगा दो। तो प्लस माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके। अब इसमें दो केसेज होंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। तो केस नंबर 1, हम केस नंबर 1 लेके चलते हैं पॉजिटिव के लिए। ठीक है। तो माइनस को भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दो। तो ये हमारा हो जाएगा जी x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 10। 3 को उधर ले जाओ आप, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 3 और 10 माइनस 3 दुनिया जानता है 7 होता है जी। तो हो गया पहला हमारा सॉल्यूशन इसका हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके। दूसरा, जब आप निगेटिव लेंगे, केस 2 यहां से लेते हैं हम लोग। केस 2 जब हम लोग निगेटिव लेंगे तो क्या होगा जरा गौर से देखना आप। जब निगेटिव लोगे आप तो ये माइनस को अंदर करते हैं, माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। माइनस 3 को उधर ले जाओ आप, जब माइनस 3 को उधर ले जाओगे आप तो प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस 3 13। निगेटिव से मल्टीप्लाई करो। और इन इक्वलिटी के क्वेश्चन में, इन इक्वेशन में जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो साइन अपने आप चेंज हो जाता है। तो साइन को चेंज कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये।
और लेस देन इक्वल टू -13 हो जाएगा। हमारा दो सेट हुआ, एक तो हो गया x लेस देन इक्वल टू -13, एक हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। एक नंबर लाइन बना लीजिए आप, तो नंबर लाइन जब भी बनाओगे तो मेरे पास दो है, इधर इन्फिनिटी होता है जानते ही हो, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। एक है हमारा 7 और एक है हमारे पास -13। पहला कह रहा है कि -13 से छोटा होगा, तो यानी कि इससे इधर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -13। ठीक, अब एक है 7 से बड़ा होगा, मतलब 7 से इधर जाएगा, ध्यान रखना। तो 7 से लेके इन्फिनिटी तक, तो देखो कौन है, माइनस इन्फिनिटी से -13 चूंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल होगा। तो ये देखो सी में है माइनस इन्फिनिटी से -13, अब एक है 7 टू इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके सर, नाउ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। हाँ, तो ये लगता है जी 15 आ गए हम लोग। चलो चलो चलो, एकदम पहुंचने वाले हैं। 15 डायरेक्ट फार्मूला है हमारा, फार्मूला को याद रखिएगा। कह रहा है कि NCR प्लस 1 इक्वल टू n+1 C x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो एक फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला ही है। फार्मूला हमारा होता है NCR प्लस 1 इक्वल टू n+1 CR+1। तो NCR यहाँ है ही है, देख रहे हो, NCR+1 यहाँ है ही है, n+1 है ही है। तो जो नहीं है आपके पास उसके बिना काहेला बैठे हैं उदास, आइए ना मेरे पास। तो R+1 होगा, यानी सी जो करेक्ट आंसर। ओके सर, नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम नंबर 16। अब देखो यहाँ पर है, आ गया। कह रहा है कि 4 भिन्न किताबों को एक अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन ए सेल्फ। तो जब भी सेल्फ की बात कहा जाए तो 4 होगा तो फैक्टोरियल 4 लिख देना, 5 किताब होगा तो फैक्टोरियल 5 लिख देना। तो ये 4 है तो हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसका मतलब तो जानते ही हैं जी, गांव की चंपा भी जानती है, 4 × 3 × 2 × 1 एंड नाउ 4 3 = 12 2 = 24 1 = 24 एंड नाउ सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जितना भी बुक कहेगा, जितना भी आदमी कहेगा, जितने भी वस्तु कहेंगे, जितना भी सामान कहेगा, उतना फैक्टोरियल लगा देना। 5 कहेगा तो फैक्टोरियल 5 कर देना, तो 4 × 3 × 2 × 1 × 5। 6 कहेगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17। कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई। वैसे कितने वर्ड हैं जिनकी शुरुआत टी से हो और अंतिम ई से हो। मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि शुरू हमसे हो और खत्म मेरे दोस्त पर हो। बीच में जिसको आना है भैया आ जाओ, लेकिन शुरुआत हमसे होना चाहिए, खत्म मेरे दोस्त पर होना चाहिए। तो 2 लोग तो फिक्स हो गए हैं। मतलब ये आपका जो टी है, ये फिक्स है। व्हाट इज दिस, टी फिक्स है और ई फिक्स है। कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रायंगल। तो पहले तो देखेंगे ट्रायंगल में कितने वर्ड है। ट्रायंगल में कोई रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कोई रिपीट भी नहीं हुआ है। देखो टी कहीं नहीं नजर आ रहा है, आर इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, आई नजर नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, मतलब सब एक बार है। तो नंबर कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो में 2 लोग तो फिक्स हो गए, टी और ई यहीं रहेगा। माने टी जहां है वहीं रहेगा, इसको दुनिया कोई आदमी नहीं छेड़ सकता है। क्या हिम्मत जो छेड़े शेर को, ये दोनों शेर अपने जगह पर रहेंगे। तो ये अपने जगह पर रहेंगे, मतलब इनको एकदम नट बोल्ट से कस दिए। तो बाकी कै गो बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि 4 किताब को कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4। तो 6 को कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6, यानी 6 फैक्टोरियल। And now this is your 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, चौका 120, 120 दिया कितना हो जाएगा बताओ। कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2 फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो कितना हो गया, जोड़ो 6 × 5 = 30, चौका 120, 120 × 6। तो 120 × 6 करोगे तो 6 0 0, 6 2 12 के 2 1 6 720 कहीं है क्या। अरे क्या बात है, सोने में सुहागा जो चाह रहे थे वही आगे आ गया है, 720 भी आ गया जी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और 18 19 में ही कुछ जान है, बाकी में तो कुछ है नहीं जी। 18 कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2 × 5
कोफिशिएंट ऑफ x5 क्या होगा? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x टू द पावर 5 कोफिशिएंट ऑफ x5 क्या होगा? तो एक काम करो कि पहले भैया इसका आरएथ टर्म निकालो। तो आरएथ टर्म का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? टी आर का फॉर्मूला होता है एन सी आर माइनस वन इंटू इसमें देखो a प्लस बी टू दी पावर n में लिख रहे हैं हम। a प्लस बी टू दी पावर n में आरवां टर्म का फॉर्मूला होता है एन सी आर माइनस वन ए टू दी पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू बी टू दी पावर आर माइनस वन। तो पहला कैसे बनाते हैं इसको? तो इसका आर एस टर्म निकालते हैं हम लोग। आर एस टर्म निकाल करके जो x का पावर आएगा उसको 5 के बराबर कर दोगे, r का वैल्यू निकल जाएगा, पुट कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाता है जी। ओके सर, तो आइए हम लोग पहले उसका 1 माइनस 2x टू दी पावर 5 में आर एस टर्म निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा देखना गौर से, थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है। n कितना है मेरा? 5c r माइनस वन। ओके, a टू दी पावर n माइनस आर प्लस वन, a हमारा 1 है। तो 1 टू दी पावर 5 माइनस आर प्लस वन इंटू बी कितना है मेरा? तो माइनस 2x है। तो माइनस 2x टू दी पावर r माइनस वन। अब इसको थोड़ा मोड़ा सोल्व करने की जरूरत है जी, जरा गौर से देखेंगे हम लोग। ये हमारा हो जाएगा 5c r माइनस वन, 1 के पावर कुछ भी करोगे 1 ही हो जाता है जी। तो ये माइनस 2 के पावर भी हो जाएगा हमारा r माइनस वन, और x के पावर भी r माइनस वन। कोई दिक्कत? अरे 1 के पावर कुछ तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर x टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर r माइनस वन और x टू दी पावर r माइनस वन, दोनों है तो दोनों का पावर होगा ना। अब ये x के पावर 5 बोला है और यहाँ पर आया x के पावर r माइनस वन, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ x टू दी पावर 5 है, यहाँ आया x के पावर r माइनस वन, यानी r माइनस वन इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाई r इक्वल टू 6। मतलब ये तो पता हो गया हमको कि 6 टर्म में x के पावर 5 आएगा, लेकिन होगा कितना उसका गुणांक पूछ रहा है। तो r इक्वल टू 6 डाल दो इसमें। तो r इक्वल टू 6 डालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5c r माइनस वन, मतलब 6 माइनस वन इज योर 5। देख लो, 5c r माइनस वन, r 6 आ गया, 6 माइनस वन 5, माइनस 2 के पावर r माइनस वन यानी 6 माइनस वन इज योर 5, और x टू दी पावर r माइनस वन मतलब 6 माइनस वन x टू दी पावर 5। हमसे पूछा है कि x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो आप जैसा जानते हैं कि 5c5 मतलब n होता है तो 1 होता है, तो ये तो मेरा 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा हो गया माइनस 2 के पावर 5। इसका कोफिशिएंट पूछा है ना, तो माइनस 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके सर, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो 19, 20 और 21 थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी जो क्वेश्चन में जान नहीं है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 18 और ये 19। देखो 19 क्या है हमारा? 19 कह रहा है कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 4। तो ये बता दो x प्लस वाई के पावर 4 में कितने टर्म्स होंगे? तो 5 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे जी? तो 5 टर्म्स होंगे। 5 देखना, 1 2 3 4 5। इसमें मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो मिडिल श्योर है कि दूसरा होगा, तीसरा होगा। ये इधर से भी दूगो, इधर से भी दूगो। लेकिन कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन पावर मान लो यहाँ 4 की जगह पर 14 होता तो, या 404 होता तो उसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए। तो याद रखना कि जब n हमारा इवन होता है तो मिडिल टर्म मेरा होता है n/2 प्लस 1th टर्म। n/2 प्लस 1th टर्म मतलब 4/2 मतलब 4/2 प्लस 1, 2 दूना का 4, 2 1, तीसरा टर्म ऐसे भी आ गया। देखो तीसरा टर्म है, तो हम लोग इसका तीसरा टर्म निकाल देंगे। तो अभी मैंने आरएस टर्म का फॉर्मूला बताया। क्या बताया कि a प्लस बी टू दी पावर n में आरएस टर्म का फॉर्मूला होता है। इसको एकदम दिमाग को खोल करके नोट कर लो कि a प्लस बी के पावर n में हमारा आरएस टर्म होता है n(r माइनस वन)। अच्छा से समझना, a टू दी पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू बी टू दी पावर r माइनस वन। अब इसमें बस बात यही है कि a प्लस बी है, यहाँ पर x प्लस वाई है, मतलब a की जगह पर हमारा x है और b की जगह पर क्या है जी? तो y है। बस इसी पर बैठा दो। तो n(r माइनस वन), n हमारा 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4(r माइनस वन)। r मतलब कैवा पद निकाले हम? तीसरा पद मध्य पद है ना, तो 3 माइनस वन इंटू a टू दी पावर, a हमारा क्या है? तो x है, x टू दी पावर n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन इंटू वाई टू दी पावर r माइनस वन मतलब 3 माइनस वन। ये हमारा हो गया 4c2, x टू दी पावर 4 और 5 माइनस 3 2,
और y टू द पावर भी 2, तो 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और 4c2 को जब सॉल्व करोगे आप, तो आप फार्मूला जानते हो कि एनसीआर का फार्मूला हमारे पास होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो ये हमारा 4c2 है जी, तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 4 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 मतलब 2 मतलब 1 इंटू 2 और फिर 1 इंटू 2, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 आ गया। क्या बात है, क्या बात है, ये हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ है और हम लोग पहुंच गए हैं जगह पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि nth टर्म ऑफ जीपी 2 टू द पावर n, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज व्हाट। अभी जीपी में घुस गए हैं हम लोग। nवां टर्म मेरा 2 के पावर n है, nth टर्म है, मतलब tn मेरा दिया हुआ है 2 टू द पावर n। तो 6 पदों का योगफल निकालना है हमको। फाइंड द सम ऑफ द 6 n टर्म, 6 टर्म। तो शुरुआत t1 से करो, तो t1 करोगे तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर t2 डालोगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा और 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये जीपी में है। या तो इसको सिंपल, अगर जीपी नहीं आता होगा तो ऐसे भी जोड़ दो। 2 के पावर 6 कितना होगा देख लेना, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 करके डायरेक्ट जोड़ देना। लेकिन जीपी में चूंकि है तो जीपी में ए हमारा 2 है, मैंने फर्स्ट टर्म 2 है। आर जो हमारा होता है कॉमन रेशियो होता है, मैंने सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 2 टू द पावर 2 बाई 2, तो आर भी 2 हो गया। और एसएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ये हमारा हो गया ए मतलब 2, आर टू द पावर एन, आर कितना है 2, टू द पावर एन मतलब कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। 2 के पावर 6 कितना होता है देखो तो, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 में से एक जाएगा 63। तो ये हमारा हो गया 2 गुने 63 यानी 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 126 126 126 126। ये रहा आपके राफेल का प्रहार। अब देखिएगा एक एक मिनट का क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a प्लस b इंटू a माइनस b। इट इज वेल नोन दैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर मान लो अगर a हो और दूसरा b हो, तो अरिथमेटिक मीन होता है दोनों का सम बाई 2, मतलब a प्लस b बाई 2। दोनों को जोड़ दो जी, दोनों को जोड़ दो। ऐसा चीज तो भैया किसान के बेटे हो कोड़ दो जी। डिवाइड बाई 2, दोनों का सम बाई 2। नाउ बी वाले कट गए जी, a प्लस a 2a बाई 2। And now this is your A. A is your correct option, means A is your correct option. Any problem? No problem. आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कह रहा है कि if 1 x y z 2 are in GP, then x y z is what? तो इसका एक ट्रिक याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और एक बात जानते ही होंगे आप लोग कि ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है। कितना भी हैंड प्रैक्टिस करते रहो कोई फायदा नहीं यदि माइंड प्रैक्टिस आप नहीं करते हो। तो ट्रिक याद रखना कि अगर ए हो यहां पर और बी हो, इसके बीच में 3 गो नहीं, पाकिस्तान जैसा 1 करोड़ दुश्मन भी हो तो एक राफेल मार कर सकता है, ये राफेल है आपका। अगर ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन रखे गए हो, G1 G2 G3 डॉट 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 GN रखे गए हो, तो याद रखना कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन मतलब एन नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है, यानी G1 इंटू G2 इंटू डॉट 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 GN कहे तो याद रखना अंडर रूट AB टू द पावर n होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जेई में क्वेश्चन पूछता है। इफ n अर्थ ज्योमेट्रिक मीन्स बी इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज A and B, then the product of all geometric means is equal to the स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर टू द पावर n। तो बस 1 मिनट में ये हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र चलाया और x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू हो गया अंडर रूट a इंटू बी टू द पावर n। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 2 टू द पावर n। लेकिन देखेंगे तो अंडर रूट 2 के पावर n कहीं है या नहीं है, तो भैया 2 के पावर n है मतलब 2 के पावर 1/2n, ये भी देख लो।
तो 2 के पावर n बाई 2 कहीं नहीं है, ये यानी कहीं नहीं है, यानी नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। इस ट्रिक को जरूर आप नोट कर लेंगे, बहुत भविष्य में काम आएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर, 23 नंबर। एंड नाउ डियर 23 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाई 4, मतलब भैया हमारा थीटा पाई बाई 4 दिया हुआ है। एंड पहले का स्लोप 1 बाई, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, यानी m1 मेरा 1/2 दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, दिस मींस m2 इक्वल टू व्हाट, m2 क्या होगा, मान लिया कुछ देर के लिए m2 इक्वल टू m मान लिया। लेट देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला हमारे पास होता है जी, क्या फार्मूला होता है, साफ साफ देख लीजिए। फार्मूला मेरे पास होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा और थीटा हमारा पाई बाई 4 है, tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। 1 की जगह पर मॉड जब हटा दोगे तो प्लस माइनस दोनों लेने पड़ते हैं, तो प्लस माइनस दोनों ले लो। m1 माइनस m2, m1 मेरा 1/2 है, तो 1/2 माइनस m2, m2 मेरा m है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 मतलब 1/2 इंटू m, 1/2 इंटू m, 1/2 इंटू m यानी m/2। अब ये हमारा हो गया। तो अब एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, दो आंसर आ जाएगा जी। तो देखो मैं पॉजिटिव लेता हूँ फिलहाल, तो जब पॉजिटिव लोगे आप तो देख लो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, इधर चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस m/2 इक्वल टू 1/2 माइनस m वाले को एक तरफ ले आओ तो m/2 प्लस m/2 प्लस m इक्वल टू हाफ, और प्लस 1 उधर गया तो -1। ये हमारा हो जाएगा 2m और m, 3m/2 नहीं हो जाएगा, 3m/2 तो हो जाएगा जी। 3m/2 इक्वल टू -1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3m इक्वल टू -1, 3m इक्वल टू -1, सो m इक्वल टू -1/3। तो एक तो स्लोप आ गया हमारा -1/3, तो -1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों तो छट गया। अब श्योर हो गया कि या तो b होगा या तो d होगा। अब पॉजिटिव साइन ले लिए, निगेटिव लेकर देख लो। तो जब निगेटिव लोगे देख लो क्या होगा, जब माइनस निगेटिव साइन लोगे तो क्या होगा, तो यही फिर मेरा था 1 इक्वल टू माइनस, अंदर घुसा दो तो -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2, 1 प्लस m/2, ये चला गया इधर, तो 1 प्लस m/2 इक्वल टू -1/2 प्लस m, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू m माइनस m/2। ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 3/2 इक्वल टू 2m माइनस m/2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सोने में सुहागा, जो चाह रहे थे वो आ गया, आगा एक आ गया 3 और -1/3, 3 -1/3, 3 -1/3, बी जो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ डियर ये हमारा हो गया 23 नंबर। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन देखो लंबे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन छोटे हैं। तो लाइफ में हमेशा छोटे चीज ही खोजोगे तो भगवान हर एक चीज छोटा देने लगेगा, इसलिए हमेशा छोटा चीज मत खोजा करो, कुछ कुछ लंबा भी खोजा करो जी, ताकि भगवान आपको कुछ लंबा लंबा भी दे, कुछ छोटा छोटा भी दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, 24 नंबर कर रहा है कि ए लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 05, एक रेखा है जो एक पॉइंट से गुजरता है जिसका कोऑर्डिनेट 05 दिया हुआ है, एंड इट्स इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है जी। तो m सबको जानता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है। हम सभी टॉपिक पर लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं रात में 8 बजे, या देख लेना आप, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर दबा दोगे आप एग्जाम तक, उसके बाद क्लास 12th के लिए भी हर एक टॉपिक पर हम लाइव आते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और याद रखना, जो माता पिता और टीचर के साथ जुड़ता है वही लाइफ में उड़ता है। तो ये m इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है जी, और नाउ डियर ये tan 30 डिग्री, और इसी के साथ ये हमारा m हो गया 1/√3, ओके। एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 05, ये 05 से पास करता है, और 05 से पास करता है, यानी कि x1 मेरा हो गया 0 और y1 हो गया 5। पहला को x1 मानते हैं, दूसरा को y1। इक्वेशन मेरा होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1, y1 मीन्स 5 इक्वल टू m आपका है 1/√3 इंटू x माइनस x1, x1 है 0, तो अब तो बचा यही एक हीरो, √3 को उधर भेज दो, तो √3 इंटू y, √3y
-5√3 इक्वल टू x इंटू 1 इज x, सबको उधर भेजो तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस √3y, एंड नाउ प्लस 5√3 इक्वल टू 0, x माइनस √3y, x माइनस √3y प्लस c इक्वल टू 5√3 इक्वल टू 0। एंड नाउ इसी की तरह इसी के साथ 24 नंबर खत्म हुआ जी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 25। सो इजी प्रॉब्लम, ये तो समझो एकदम चंडू मंडू है जी, हलवा है। क्वेश्चन करा इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 इज व्हाट। तो इंटरसेप्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जरूरी रखो। देखो इंटरसेप्ट फॉर हमारा ये होता है, कहता है ये क्या कहता है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कहता है इफ ए लाइन, हिंदी में भी बोलेंगे टेंशन मत लेना, इफ ए लाइन ए बी कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस and b on y axis, then the equation of this straight line is x upon a plus y upon b equal to 1। यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। हिंदी प्रेमी सज्जनों, हिंदी में सुन लीजिए, यदि कोई रेखा x अक्ष को a दूरी पर काटता हो और y एक्सिस को b दूरी पर काटता हो तो उसका इक्वेशन होता है x by a plus y by b equal to 1। ओके सर, अब देखो यहां पर वही इंटरसेप्ट निकालना है कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो x के नीचे वाले को a कहते हैं, y के नीचे वाले को b कहते हैं। तो x का नीचे तो यह कुछ है नहीं, देखो कैसे लाते हैं। तो ये मेरा हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 को उधर भेज दो तो -16। एक काम करो कि इधर में आना चाहिए 1, देख लो इक्वल टू के बाद उधर 1 आना चाहिए। तो इक्वल टू के बाद 1 तब आएगा जब -16 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो -16 से डिवाइड कर दो आप, तो 2x बाई -16 माइनस वाई बटे -16 इक्वल टू -16 बटे -16। ये हमारा कट गया जी, 1 आ गया, 2 अठे 16 तो x बाई -8, अरे नहीं आएगा 2 अठे 16 का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y बटे 16 इक्वल टू 1। तो x के नीचे जो आया वो a हुआ, तो a हो गया -8 अब b हो गया 16। देख लो -8 और 16 कहीं है, क्या बात है क्या बात है, सी जो करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ डियर इसी के साथ हमारा 25 समाप्त हुआ। एंड नाउ डियर 26 सो इजी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कर रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका रूल याद रख लो। एक रूल हमारा होता है कि अगर किसी सर्किल का इक्वेशन x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू अगर 0 हो तो इसका सेंटर हमारा होता है, c मतलब सेंटर, याद रखना सेंटर कोऑर्डिनेट होता है -g और -f। अब देखो ये क्या इक्वेशन उस तरह का है, नहीं ना है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x² अकेले है, y² अकेले है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस y², और 2 कॉमन लोगे तो -3x, 2 कॉमन लोगे तो प्लस 4y और प्लस 1/2 इक्वल टू 0। जो कॉमन लिए होगा डाल दो अंदर में, काम खत्म, तो खत्म हो गया। अरे जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, खत्म काम। तो मेरा इक्वेशन बन गया, अरे इक्वेशन बन गया x² प्लस y² -3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें सेंटर होता है -g और -f। अब gf कहाँ से लाएं, लाइकन तरस रहा है, टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको gf देता हूं, 2 मिनट में देता हूं। अब देखो x के कोफिशिएंट को हम लोग 2g कहते हैं भैया, तो यहाँ x कोफिशिएंट कितना है -3, यानी भैया ये 2g हमारा -3 हो गया जी। तो g कितना हो गया, तो -3/2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब कहोगे सर g मालूम हो गया, f कहाँ से लाएं, तो y के कोफिशिएंट को 2f कहते हैं, तो ये 2f हमारा 4 हो गया। तो भैया मेरे दीदी मेरी लोग 2f हमारा 4 हो गया, तो f हमारा 2 दूना का 4 2 हो गया। तो आंसर होता है -g -f। तो -g करोगे ना तो -g, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 और -f मतलब -2, तो 3/2 और -2 देखो कहाँ है, 3/2 एंड -2 यही है, सामने है समान, फिर क्या देखना है आसमान। एंड सी जो करेक्ट आंसर। नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस मच। क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। 27 देखिए क्या है, बहुत लंबा सफर है 40 क्वेश्चन का, और हमको देर इसलिए लग रहा है कि मुझे आपको समझाना भी पड़ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 16 देन k इज व्हाट। एक बात ध्यान रखना,
जब भी किसी वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है तो उसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस ए होता है। तो भैया मेरा ये एक हमारा ये सर्कल है, सेंटर इसका 0 0 है। क्यों 0 0 है? क्योंकि ये उसी रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर 16 है तो आर का मान 4 होगा, मतलब इसका त्रिज्या क्या होगा जी? तो 4 होगा। एनी प्रॉब्लम? यह सर्किल एक लाइन को टच करता है, जिसका इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, टच करता है। घुसा मत देना, हालांकि मेरा तो टच नहीं किया, अभी टच करा देना। अब ढेर लिखवाने में घुसा देता है, तो समझता नहीं है टच कर रहा है, तो इसको हल्का सा छू रहा है, मतलब भैया ये छू दिया। अब कह रहा है कि यदि ये 4 है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x, ये हमारा है 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0, तो के का मान क्या होगा? वह तरीके, सिंपल सा बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि x की जगह पर 0 डालो, 3 गुना 0 0, y की जगह पर 0 डालो, 4 गुना 0 0, प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 3 तरीके 9 प्लस 4 चौका 16। फिर से फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो तो एक नियम होता है कि अगर कोई पॉइंट x1 और y1 से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हो और लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा ये pl होता है वो क्या होता है याद रख लेना। तो ये pl होता है हमारा, pl इक्वल टू x की जगह पर x1 डालते हैं, y की जगह पर y1 डालते हैं, यानी ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। यही हमारा फॉर्मूला होता है, नोट करते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा हो जाएगा 4 बराबर के बटे में 16 9 25 का 5, इसलिए के बराबर दैट इम्प्लाई के इक्वल टू 20। के इक्वल टू 20 है क्या? ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमारा 27 हुआ जी। एंड नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 28 इज सो इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस मिनटों काम सेकंडों में है। क्वेश्चन कर रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो हमारा होता है ये राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है। और ये 4a जो हमारा है 8 हो गया, 4a हमारा 8 हो गया। तो a इक्वल टू 4 दूना का 8, a इक्वल टू 2 हो गया जी। तो उसका नाभि पूछ रहा है, नाभि मतलब फोकस। तो फोकस मेरा होता है a0, तो ये हो गया 2 0। और शीर्ष क्या है? तो शीर्ष हमेशा 0 0 होता है, वर्टिसेस हमेशा 0 0 होता है। तो ये हमारा हो गया 2 और 0, a0 2 0 और 0 0 कहाँ है देख लो। क्या बात है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम 29 इज 29। इसमें थोड़ा समझना है जी, ये किस ऑक्टेंट में है? तो ऑक्टेंट का भैया तो पहले फिगर समझो आप, इसको थोड़ा सा समझ लेना, बस इसी में जान है। ऑक्टेंट 8 को बना देते हैं हम भैया, देख समझ लो इसको क्या होता है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट समझने के लिए बहुत चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजों को समझ लोगे तो ऑक्टेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा समझ। मान लो ये पहला है, ये दूसरा ऑक्टेंट है, ये तीसरा ऑक्टेंट है, ये चौथा ऑक्टेंट है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है और ये 8वां है। देखो यहाँ पर सिंपल बात, जब क्लास 10th में होगे तो क्या पढ़ते थे? तो आपके गुरुजी पढ़ाते होंगे टीचर लोग, भैया ये x है, ये y है, ये x डैश कहते होंगे या माइनस x, ये y डैश कहते होंगे या माइनस y। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। फर्स्ट में x भी प्लस y भी प्लस होता है, सेकेंड में x माइनस होता है और ये y क्या होता है? तो प्लस होता है। थर्ड में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, और फोर्थ में x प्लस होता है और y क्या होता है? तो माइनस होता है। तो इतना तो जानते हो, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिख लो। क्या है? फर्स्ट में x भी प्लस y भी प्लस, एनी प्रॉब्लम? सेकेंड में x माइनस y प्लस, थर्ड में x भी माइनस y भी माइनस, फोर में x प्लस और y, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में
x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, 4 में x पॉजिटिव y निगेटिव। ओके, याद करने का तरीका, इसमें 2 प्लस के बीच में 2 माइनस है, तो आगे भी जो हमारा होगा 2 प्लस के बीच में 2 माइनस होगा। इसमें क्या है, 2 प्लस 2 माइनस। अब कहोगे सर नीचे क्या होता है, तो नीचे में पहले चारों प्लस होता है और फिर बाद में चारों माइनस होता है। अब देखो ये किस ऑक्टेंट में है, तो पहले अब ऑक्टेंट क्या है, तो जिस प्रकार से 2 एक्सिस होता था तो हम लोग क्वाड्रेंट कहते थे, उसी क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते थे। तो 3 एक्सिस जब होता है एक्स वाई और जेड, तो उसमें क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अष्टक बोलते हैं। ओके, तो ये पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है। x माइनस में है और z माइनस में है, x माइनस में है और z माइनस में है। देखो यहाँ x माइनस में है और z माइनस में है और y प्लस में है, तो माइनस माइनस प्लस कौन है, 6 6 6 6 6 सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड नाउ योर 30 प्रॉब्लम देखना क्या है, आराम से देखते चलते हैं हम लोग। 30 नंबर बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, 1 मिनट लगता है। कह रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a b हो गया। तो रूल क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 10 का स्क्वायर, -1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर 1 और 6 में से 10 गया -4 का स्क्वायर 16, 16 1 17 1 18 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 9 दूना 18 3 रूट 2 एंड 3 रूट 2 बी जो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ डियर 31 और भी आसान प्रॉब्लम है। कह रहा है कि हमारा द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एने वाला प्लस होने वाला बाई 2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। तो दोनों को ऐड करके दूर से भागा दो, तो 2 माइनस 2 बाई 2, सॉरी 2 माइनस 2 बाई 2 मतलब दिस प्लस दिस बाई 2, 4 प्लस 2 बाई 2 और 6 प्लस 4 बाई 2। तो ये 2 माइनस 2 हमारा 0 हो गया, 0 बटे 2 0 हो गया, 4 2 6 बटे 2 3 हो गया, 6 4 10 बटे 2 5 हो गया, 0 2 5 0 2 5 0 2 5। व्हाट इज दिस, गलती हो रहा है क्या यार, 2 माइनस 2 टाइट, 4 और 2 6 बटे 2 और 6 4 10 बटे 2, तो 2 में से 2 गया 0, नहीं है कोई बात नहीं। तो 0 2 5 0 2 5 0 2 5 नहीं है, ये तो 4 2 6 बटे 2 3। ओके सर 0 3 5 डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके सर, थैंक यू। नाउ योर 32 लिमिट का प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम। एक ट्रिक याद रखना जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं, वो प्रेम तो गद्दी गली में चला गया, करते रहो आप, उससे मुझे लेना देना नहीं है। 2.5 अक्षर ट्रिक का पढ़े सो पंडित हुए। क्या ट्रिक है हमारा, गौर से देखेंगे सर। ट्रिक होता है हमारा कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और e टू द पावर kx हो, -1 हो और नीचे में भी kx हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। ऊपर में जितना हो नीचे में अगर उतना ही हो जाए तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है जी। ऊपर जितना हो अगर नीचे में उतना ही हो जाए तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है जी। तो ये हमारा हो गया, देखो कैसे सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, हेलो हाँ रखो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x -1 बाई, अगर 10x नहीं होता 5x होता तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता। तो कहोगे सर 10x है, आप जबरदस्ती 5x लिख दोगे क्या, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, इंटू 2 लिख दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा तो ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे लवली नोटी विद्यार्थियों कि ये तो हमारा 1 हो गया, तो ये पूरे 1 हो गया और नीचे में 2 है तो 1/2 देख लो, बी जो करेक्ट ऑप्शन। और नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम 33 धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर 40 से गुजर जाना है। कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स हो तो dy बाई dx क्या होगा। दैट तरीके बहुत इजी प्रॉब्लम, आप जानते होंगे ex का फॉर्मूला ex ही होता है, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है जी।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का एक्स हो जाएगा, और सब कुछ जानता है कि एक्स का 1 होता है, एक्स माइनस वन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके सर। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये हमारा u इंटू भी है। तो आइए हम फॉर्मूला को कर देते हैं टाइट, ताकि बाबू मैया हमेशा रह सके राइट, डे हो या नाइट। तो फॉर्मूला हमारा u इंटू भी का फॉर्मूला होता है जी v कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स प्लस यू कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, पीपी के करते हैं, पी के करते हैं, मतलब झारखंडी भाषा में पारा पारी करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे दो लोग मिले यू भी, तो पहले हम लोग बोलेंगे भी को भैया तू थोड़ा सा आराम कर लो, अभी हम यू को कर लेते हैं। जब यू को कर लेंगे थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, मतलब प्लस कर देंगे। अब कहेंगे यू को कि तुम तो करवा लिया डिफ्रेंसिएशन, तो तू पीछे जाओ, तो यू पीछे जाएगा, तो फिर डिफ्रेंसिएशन अब क्या होता है भी। देखो यहीं पर ये हमारा ये एक्स यू है और ये क्या है जी, तो भी है। कर लो कर लो कर लो कर लो, तो ई एक्स पीछे डी बाई डी एक्स एक्स हुआ, और प्लस एक्स पीछे जी डी बाई डी एक्स ई एक्स हुआ। अब देखो ई एक्स, और आप जानते हो डी एक्स बाई डी एक्स 1 या एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, और ये हमारा हो गया एक्स। नाउ डियर 35 क्या है, गौर से देखेंगे आप। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये चैन रूल पे बनता है जी, और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सब याद रखने पड़ेंगे। तो टेन एक्स में पहले टेन का करो, तो टेन एक्स का होता है फॉर्मूला आप जानते होंगे, डी बाई डी एक्स टेन एक्स अगर कहा जाए, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो पहले तो टेन का किए तो हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का होगा हमारा एक्स टू द पावर एन पर, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का करोगे ना, ये फॉर्मूला है हमारा, तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x टू द पावर 1 मतलब 2x। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सर्च करो, देखो यहाँ पर है 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी योर करेक्ट आंसर। ओके। And now dear 36 नंबर, 36 भी चैन रूल पर ही क्वेश्चन हमारा है। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, दो फॉर्मूला लगेगा जिसमें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, तो जो आप लोग जानते होंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है जी 1/2 रूट एक्स। तो आप देखो यहाँ पर पहले तो इसमें कॉस का करेंगे, इसके बाद फिर रूट एक्स का करेंगे। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और फिर रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स। तो होगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1, तो माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 37। तो ये 37 क्या है, हम लोग का ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यद्यपि 12th में नहीं है स्टैटिस्टिक्स, और जेई एनडीए के सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी 11th में थोड़ा बहुत पूछता है, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज में होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो पहले इसमें सर्च करो कि मैक्सिमम कौन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारा कौन है, 80 है, 80 से ज्यादा तो कोई नहीं है। तो होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम हो गया 80, और सर्च करो कि भाई सबसे छोटकी कौन है, तो छोटकी में 8 है, तो 80 में से 8 गया तो हमारा शायद 72 हो गया, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके। एंड नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 38, और इसी के साथ हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 10 गुणज का, गुणज मतलब 3 से शुरुआत होगा, 3 फिर 3 का गुणज 6, फिर 3 तरीके 9, 3 चौके 12, ऐसे ऐसे कई बार जाओगे, 10 बार, तो 10 आई 30 का मीन निकालना है, माध्य निकालना है, उतना से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, कितना नंबर बढ़ गया, 1 2 10 बार, तो 10 से डिवाइड कर दो। अब इसको या तो जोड़ दो और नहीं तो फिर एपी का लगा दो। तो एपी का क्या फॉर्मूला होता है, एपी में एसएन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैंने पहला पद प्लस nth टर्म। तो ये हमारा हो जाएगा n/2, n मतलब कै बार है, 10 बार, n/2
फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 30 है, यही होता है। अब बटे में 10 है, तो 10 तो कट ही गया जी। 30 और 3 33/2, और 33/2 मतलब लगता है कि 16 दूना 32 होता है, 16.5 इक्वल टू 16.5। एंड नाउ डियर 16.5 ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर। एंड नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 39, प्रोबेबिलिटी में घुस गए हैं हम लोग, और 39 एंड 40, और इसी तरह से हम लोग का लास्ट होने वाला है। क्वेश्चन कर रहा है कि डाई थ्रो वन से पासा को फेंका गया है एक बार, तो पासा को फेंकते हैं तो देयर आर 6 सिंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, तो सिंपल स्पेस 6 हो गया, NS 6 हो गया हमारा। कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियरिंग इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6, तो NE हमारा 3 हो गया, 2 4 6। और सबको जानता है कि PE जो हमारा होता है NE बाई NS होता है, NE बाई NS होता है। तो NE हमारा 3 है और NS 6 है, 3/6, 1/2 1/2 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। एंड एट लास्ट 40 नंबर इजी प्रॉब्लम कर रहा है कि PA दिया हुआ 0.42, PB दिया हुआ 0.48, PA इंटरसेक्शन भी दिया 0. तो P नॉट A मतलब PA का डैश क्या होगा, नॉट A। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि P नॉट A इक्वल टू होता है हमारा 1 - PA। हर तरीके ये तो रसगुल्ला बनाना है तो ये कहला दिया है, मरचा दिया है, धनिया पत्ता दिया है, कोई मतलब नहीं है, नहीं देता तभी काम चलता। तो 1 - PA भुलवाने के लिए देता है बच्चों को कि इतना चीज में भुलवा दे बच्चों को। तो ये हमारा होगा 1 - PA मतलब 0.42, और 1 - 0.42 मतलब 0.58, 0.58 ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रयास किया है कि 40 क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हो उनको मैं दे दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी हो राइट, ताकि आप हमेशा रहे टाइट डे बाई नाइट। जो इसमें अच्छा नहीं लगा होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर जल्द ही मिलेंगे इससे भी बेहतर मूड के साथ सेट 2 के लिए। और अगर इससे भी ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरे लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। हो सकता है डेली लाइव ना आ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ या करूँगा कि एग्जाम तक डेली लाइव आऊँ, और जब भी आऊँगा तो रात में आऊँगा। ओके सर, थैंक यू, नाइस बाय। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इससे भी बेहतर मूड के साथ। नाइस बाय।